भावना का पता है रोहतक लोकसभा क्षेत्र में क्या जन भावना बन रही है लोगों की। आपकी जीत होगी, बड़ी जीत होगी, और वो ऐसी जीत होगी, वो जीत दिल्ली नहीं रुकेगी रोहतक लोकसभा सीट से, वो चंडीगढ़ जाएगी, आपका राज लेके आएगी। और जिस दिन गिनती होगी, छः महीने बाद जिस दिन गिनती होगी, उस दिन जो है अगले दिन का जब सूरज निकलेगा उससे पहले डोब गांव में 24 घंटे तो ये मतलब कोई कुछ किसी को मत दो, कोई नई चीज मत दो, मगर जो दे रखी है ये कैसी सरकार है। आप नई चीज दो मत, मगर जो दे रखी है उसको तो मत खाओ। हमें एक परियोजना नहीं दी, मगर जैसे आपकी बिजली ले ली, महम का एयरपोर्ट ले लिया, उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ हमारी अगली पीढ़ियों का आप अंदाजा नहीं करते। क्योंकि दिल्ली के बाद दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट महम में आना था 15 से 20 हजार करोड़ की लागत का। जब 2018 में एयर ट्रैफिक पूरा होता दिल्ली में तो उसका निर्माण शुरू होना था, वो ले गए नोएडा। मदीना में IMT बननी थी, IMT और जैपनीज टाउनशिप वो चलेगी गुजरात। तो जो नया काम तो कुछ किया नहीं, पुराने मंजूर शुदा प्रोजेक्ट भी एक एक करके यहाँ से ले गए। इसी तरीके से तो एक दो उदाहरण और, ज़्यादा लंबी बात नहीं। नेशनल हाईवे का मैंने बताया आपको। इसी तरीके अपने समय 48 शिक्षा के संस्थान भारत सरकार के, कॉलेज, ITI, यूनिवर्सिटीज, पंडित भगवत शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक में, एम्स बाड़सा झज्जर में, IIM गर्नावटी में, 48 शिक्षा के संस्थान, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 48 रोहतक में आई, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में। मैं नहीं कहता खट्टर साहब को 48 कॉलेज बनवाने चाहिए थे, मगर जब RTI लगा के पता किया कि भाई कितने कॉलेज बने 5 साल में, कितने कोई ITI बनी, तो जवाब आया एक कॉलेज में एक कमरे का बजट भी पिछले 5 साल में रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर नहीं आया। तीसरा उदाहरण, अपने गांव में आप लोगों ने जो है कहा था, उसके बाद आपने जैसा कहा स्कूल अपग्रेड करवाया था, आपको याद होगा। मेरे को तो याद है, आप पता नहीं भूल गए कि याद है। तो मेरा तो अपना काम है, तो सारी बात मैंने ग्राउंड है, इसका अस्पताल का स्कूल की उद्घाटन करा आपने। हाँ, हमने लोग कही थी हमारा स्कूल को का होना चाहिए। उन्होंने बड़ा कमरे 21 चाहिए, वो बड़ा कमरे 24 हो अच्छा। मैं तो एक और चीज जो बता रहा हूँ उसको तो ये देखो, जो स्कूल अपग्रेड का ताऊ जी बता रहे थे। हाँ हाँ, इन्होंने ये कहा था अप्रैल में यहाँ +2 की घंटी बजेगी। तो मैं अब एक और जो बात बता रहा था कि अपने टाइम पूरे रोहतक में, पूरे लोकसभा में डोब गांव से लेकर 257 स्कूल अपग्रेड हुए। 257। हम नहीं कहते कि खट्टर सरकार में, बीजेपी सरकार में 257 स्कूल अपग्रेड करने चाहिए थे, मगर 5 साल में जब रिकॉर्ड मांगा तो पाया कि 2 स्कूल अपग्रेड हुए, और 4 स्कूल जो अपग्रेड थे उनको तोड़कर उनको नीचे ले गए। जो पहले अपग्रेड हो गए थे, जो कर बिजली ले गए अपनी स्कूलों को, जो है 4 स्कूल को तोड़ने का काम किया। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये बातें मैं इसीलिए बता रहा हूँ। देखो एक एक सारी बात, क्योंकि आगे 10 गांव के प्रोग्राम है। इसी तरीके से एक बहुत जरूरी चीज़ है उद्योग। कोई फैक्ट्री नहीं थी अपने, एक LPS थी। बड़ी मुश्किलों से जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, रेल की लाइनें आई, अपनी हाईवेज आए, बाईपासेस आए, तो साथ के साथ IMT खेड़ी साथ में, IMT रोहतक, फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़, झज्जर के अंदर रिलायंस का SEZ उद्योग के केंद्र स्थापित करने की तरफ हम आगे बढ़े। जब अपनी गवर्नमेंट थी तो 30 बड़े उद्योग का एक का मतलब होता है 5,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश। 30 बड़े उद्योग आए। एशियन पेंट आया रोहतक में, पैनासोनिक झज्जर में, योकोहामा बहादुरगढ़ में, रोहतक IMT के अंदर निपॉन कार्बाइड, सुजुकी मोटरसाइकिल्स, अमूल की फैक्ट्री। 30 बड़े उद्योग और 7300 छोटी यूनिट। बीजेपी के 5 साल में 2 करोड़ नौकरी की बात करना आसान है, मगर जब तक ये उद्योग नहीं लगेंगे, जब तक ये हाईवे नहीं आएंगे, उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक आने वाले समय का हमारा कैसा भविष्य होगा युवाओं का। 5 साल में जब हमने सवाल पूछा, एक भी कोई बड़ी फैक्ट्री
पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में नहीं आई। IMT आदि खाली की खाली पड़ी है, जो रोहतक की IMT जो 3700 एकड़ में देश की सबसे बड़ी IMT यहाँ पे औद्योगिक केंद्र ये जो है खेड़ी साहब बलियाना में आप देखते हो। मैं इसीलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ, जब हाईवे नहीं बनेंगे, कॉलेज नहीं बनेंगे, स्कूल अपग्रेड नहीं होंगे, कोई उद्योग नहीं लगेगा, तो हम अगली पीढ़ी, अभी तो 5 साल काम चल गए, 9 साल अपना राज अपने इलाके में था, हमारे इलाका आगे बढ़ा और ये 5 साल चल गए। मगर अगर थोड़ी छोटी सी भूल कोई हो गई, आने वाले समय में हमारी जो अगली पीढ़ी है, जैसे 50 साल तक अपनी पूछ नहीं हुई थी, तो अपने अगली आने वाली पीढ़ी को उसका बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये बात मैं समझता हूँ। तो खैर दूसरी मैं लंबी बात ना करते हुए मैं तो आखिर में यही कहूँगा, मैं तो बचपन से लेके आज तक, मैं छोटा सा था, डोब गाँव में आया था भाई, और अंकल कह रहे हैं जो हर वर्ग को इन्होंने, जैसे किसान का बताया कि भाई किसान के वायदे कुछ करे थे, मगर उल्टा किसान का नुकसान करने का काम किया। ना स्वामीनाथन लागू हुआ, ना आमदनी दुगनी हुई, किसान के खर्चे और कर्जा दुगना हो गया। इसी तरह गरीब आदमी, जो SC वर्ग के हमारे भाई हैं, जो बैकवर्ड के हमारे भाई हैं, BPL के हमारे छत्तीस बिरादरी के परिवार है, सबसे ज़्यादा चोट अगर सरकार ने मारी तो गरीब आदमी को मारी। आते ही पहला फैसला लिया, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी। जहाँ प्लॉट मिल गए थे उन कॉलोनियों में विकास नहीं किया, जिस गांव में नहीं मिले थे उनमें प्लॉट नहीं दिलवाए, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद, मकान की स्कीम बंद, इंदिरा आवास योजना, प्रियदर्शनी आवास योजना, किस्त आया करती मकान की, गरीब आदमी, छत्तीस बिरादरी का जो BPL का ऐसा परिवार है जिसको घर की छत की चिंता है, मकान की स्कीम बंद, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद, पेयजल योजना बंद, पानी की पीने की टंकी टूटी की जो योजना थी, अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना बंद, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए गरीब के बच्चे को जो वजीफे मिलने की स्कीम थी उसको आते ही बंद कर दिया, अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना बंद, मनरेगा की योजना गरीब को सहारा देती थी, हमारे समय शुरू हुई थी, मनरेगा की योजना लगभग ख़त्म। जो SC के हमारे भाई और बहन हैं उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश, संविधान को तहस नहस करने की कोशिश, तो सबसे ज़्यादा किसान पे और गरीब आदमी पे चोट मारने का काम, और सारे वर्ग पे, छोटे व्यापारी पे, नोटबंदी, GST, छोटा व्यापारी आज जो है सबसे ज़्यादा दुखी इस सरकार से। तो केवल अपने एक अहम के लिए, अपनी एक विचार, अपना एजेंडा लागू करने के लिए इन्होंने बड़ा नुकसान किया। तो खैर मैं तो आखिर में ये कह रहा था कि भाई ये इलेक्शन आगे की अपनी लड़ाई है। डोब गांव में जब पहली बार मैं छोटा सा जब था, तब मैं स्टूडेंट था, जो है स्कूल में था, तब मैं आया था हुड्डा साहब के इलेक्शन में। तब से लेके आज तक देखो भाई, जो है कहते हैं कई लोग होते हैं जो किते पैराशूट से पहुंच सकते हैं, अपनी तो बस की बात नहीं भाई। और बचपन से लेके आज तक देखो, तो आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपकी आवाज़ पहुंचाने की। मैंने यही कोशिश करी कि वहाँ आपका मान सम्मान ऊपर रहे, आप पे कोई उल्हाना ना मिले। कोई दूसरी पार्टी का भी अपने गांव में होगा तो दूसरी पार्टी का भी ये नहीं कहेगा कि भाई MP साहब गलत आदमी है। तो मैंने यही कोशिश करी कि आपका मान सम्मान ऊपर रहे और अपना इलाका विकास की तरफ आगे जाए, हमारा अगली पीढ़ी का अच्छा भविष्य हो। सारे काम भगवान के बस के भी नहीं होते, किसी के बस के नहीं होते, मगर आपने मेरा काम भी देखा है और आपने मेरा व्यवहार भी देखा है। सबका मान सम्मान करके मैंने कोशिश करी है। मैं आप सबसे पूरे गांव से पूछता हूँ भाई, मैं अपने काम में, अपने व्यवहार में मैं आपकी उम्मीद पे पूरा उतरा हूँ कि नहीं? भाई तो हम वो को नहीं दूसरे मेरा खिलवा नहीं बन माहुआ को नहीं। अच्छा, तो ये जो अफसर हैं ये उस टाइम भी कह रहे थे, आपको याद होगा, तब भी मेरे को कि भाई ये वो कई कंडीशन लगा रहे थे। मगर भाई अगर डोब के लिए भी कंडीशन तो ला दी, भाई ये कोई कंडीशन नहीं, जो है कोई नॉर्म नहीं भाई, अपना काम है, सारे नॉर्म तोड़ दे भाई। ईद भाई सारी बात है, नॉर्म तोड़ के सारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।